कश्मीर में मारे गए दहशतगर्दों के अहलखाना ने अपने घरों पर तिरंगा लहराया। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से लोगों ने अपने घरों पर तिरंगा लहराया। कई सरगर्म अस्करियत पसंदों के खानदानों ने भी अपने घरों पर तिरंगा लहराया। 2017 में गलत रास्ते पर गया, बाद में उसको अनंतनाग श्रीगोपारा में एनकाउंटर में मारा गया। तब से फौज ने हमारे ऊपर न कोई जुल्म किया, न कोई सताया। यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क भर में तिरंगा लहराया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर जहांगीर सरवरी के बेटे ने पीर को अपने घर पर कौमी परचम लहराया। सरवरी के बेटे को 77वीं यौम आज़ादी के मौके पर अपने घर की छत पर तिरंगा लहराते हुए दिखाया गया है। जहांगीर का शुमार जम्मू कश्मीर में तवील अरसे तक जिंदा रहने वाले दहशतगर्दों में होता है। वो 1990 की दहाई से सरगर्म है और मुतअद्दिद हमलों में मुलविस है। सरवरी पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से 50 लाख रुपए का इनाम है। मेरा नाम अदनान आदिल बाटे, मेरे पापा का नाम जहांगीर सरोड़ी है। 15 अगस्त पे मैं सबको मुबारक देता हूँ। 15 अगस्त का आज हमने भी घर में झंडा लहराया। मैं अपने पापा को मिस करता हूँ कि वो घर आ जाएं वापस। मैं 12th में पढ़ता हूँ, वेटरनरी डॉक्टर बनना चाहता हूँ। पुरअमन तरीके से यौम आज़ादी की तकरीबात को यकीनी बनाने के लिए जम्मू खित्ते में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अमन में खलल डालने की किसी भी कोशिश को रोकने के लिए वसी तर बंदोबस्त किया गया है। खास तौर पर पाकिस्तान के साथ मुत्तसिल सरहदों पर सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। जम्मू शहर में मौलाना आज़ाद स्टेडियम को अमली तौर पर सील कर दिया गया है। यहाँ चप्पे चप्पे पर नीम फौजी दस्तों के इजाफी जवान तैनात किए गए हैं। याद रहे कि 15 अगस्त की मरकजी तकरीब इसी स्टेडियम में मुनक्किद की जाएगी। यहाँ पुलिस ने भी तलाशी और निगरानी के अमल को सख्त कर दिया है। कल होने वाली तकरीबात में पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला हुकाम समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत मुतवक्के है। यौम आज़ादी के सिलसिले में जो तकारीब हो रही हैं जम्मू कश्मीर में, उसके मद्देनज़र जम्मू में भी सिक्योरिटी के ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं। और जहाँ जहाँ पे इंडिपेंडेंस डे फंक्शंस हैं, अगर मैं जम्मू की बात करूं तो आप देख सकते हैं ये एमए स्टेडियम है, मौलाना आज़ाद स्टेडियम है जम्मू का। और यहाँ पे ही जो मेन फंक्शन है जम्मू डिवीज़न की वो होने वाली है, जिसको एडवाइज़र जो राजीव राय भटनागर वो यहाँ पे कल सुबह झंडा फहराएंगे और सलामी लेंगे। तो उसको देखते हुए आप देख सकते हैं इस स्टेडियम के चारों ओर जो सिक्योरिटी के ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी है जो जम्मू कश्मीर की उसकी टीम्स, इसी के साथ साथ आर्मी, आईटीबीपी और सीआरपी और बाकी जितने भी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो जवान हैं उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। भारी संख्या में उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है और चप्पे चप्पे पे नज़र रखी जा रही है पुलिस की तरफ से, आर्मी की तरफ से और जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग यहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं उनकी तरफ से टाइट सिक्योरिटी है। सर्वेलेंस को बहुत ज़्यादा बीफ अप किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं भारी मात्रा में पुलिस और बाकी पैरामिलिट्री जो बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो यहाँ पे पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और जहाँ तक प्रोटोकॉल है, जिस तरह से एक सिक्योरिटी का एक प्रोटोकॉल यहाँ पे रखा गया है और देख सकते हैं आप लोग भी यहाँ पे मजदूर हैं वो काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी कल लोग आएंगे उनको इसी जो एक रास्ता बनाया गया है वहाँ से गुजरना पड़ेगा। उनकी फ्रिस्किंग होगी, उनके आइडेंटिटी कार्ड्स चेक किए जाएंगे। उसके साथ साथ जितने भी प्रोटोकॉल हैं सिक्योरिटी के वो उनको उन मराइल से गुजरना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे 72 गाड़ियाँ भी, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ रखी गई है एसओजी की तरफ से कि किसी भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो यहाँ पे बिल्कुल मुस्तैद हैं। और ये जो मैं आपको कहूँ ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, एमए स्टेडियम में नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ पे यौम आज़ादी की तकारीब है जहाँ पे होने वाली है वहाँ पे सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। जो सेंसिटिव प्लेसेस हैं, जो बहुत ही संवेदनशील एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। नाइट पेट्रोलिंग खास पर उस पर ज़्यादा नज़र रखी जा रही है, उसको ज़्यादा तरजीह दी जा रही है, नाइट पेट्रोलिंग की जा रही है। और कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। वादी में मकामी सियासी पार्टियां इल्जाम लगा रही हैं कि यौम आज़ादी पर कश्मीर के लोगों पर हुब्बुल वतनी का जज्बा थोपा जा रहा है। ऐसे इल्जामात लगाने वाली पार्टियों पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर ने जमकर तनकीद की। अल्ताफ बुखारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि उनके साथ हिंदुस्तान के शहरी जैसा ही सलूक हो, लेकिन सियासी पार्टियों को यहां अपनी सीटें खो देने का डर सता रहा है।
सैयद अल्ताफ बुखारी ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 की समाअत के तरीक़ेकार पर भी इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन इस मामले में क्रेडिट ले रही सियासी पार्टियों पर उन्होंने सवाल उठाए। अल्ताफ बुखारी का कहना है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की वकालत करने के बजाय कश्मीर और दिल्ली के दरमियान मुज़ाकरात कराने और राब्ते बढ़ाने के कॉज पे काम करें। कुछ चीजें आपको सच बताऊं, अब मुझे पता नहीं है यहाँ जो लोग ये कहते हैं, बात ये है, मुझे बताइए आप, चीखो पुकार से जम्मू कश्मीर के लोग भारत को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम भारत के वैसे ही वासी हैं जैसे आप लोग हैं, हमें दोहरी मेयार से ना डील किया जाए। लेकिन ये जो हमारे सियासी कायदीन हैं, इनको कहीं ना कहीं शायद अपनी कुर्सी डगमगा रही है, क्यों इनकी वो ड्रामाबाजियां डगमगा रही है। जम्मू कश्मीर के लोग पुरामन है, इसमें क्या सियासत है कि क्या पूरा टेरिटरी, और लोग चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं जितना क्रेडिट लोगों को देता हूं तभी ये मुमकिन हो उसका है अमन, जो आप 4 साल से देख रहे हैं। अगर एक चेंज ग्राउंड पे लोगों के दिलों में नहीं होती, ये मुमकिन नहीं था। एक इससे भी ज्यादा कहें, कोई कहता है देखा जी हम उसको जवाब दे रहे हैं, अब कितने हाथ मिले झंडा उठाने के लिए, कोई ये कहता है कि जनाब ये टेरिटरी एंट्री दी जाती है। हम ना कोई अशिया है जिसे खरीदा और बेचा जाए, ना हम इंसान है, जी इज्जत लोग हैं। जम्मू कश्मीर के लोग जी इज्जत है, कहते हैं ना आधी रोटी खाएंगे अपना सर नहीं झुकाएंगे, लेकिन हमें फख्र है अपने हिंदुस्तानी। डॉक्टर साहब के अपने व्यूज हैं, अगर वो जम्मू कश्मीर को दिल्ली के साथ बातचीत कराएं वो ज्यादा कामयाब रहेगा। क्यों, जम्मू कश्मीर के लोगों के मसलों को हल करें। और एक बेड़ा जो उन्होंने 370 का उठाया था जब वो 2019 में इलेक्शन के लिए सामने आए, तो मुझ जैसे लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया। उन्होंने कहा था मैं बचाऊंगा, उसमें तो वो नाकाम हो गए, बचाने में तो नाकाम हो गए। अब वो क्या क्या बातें कहेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन सियासी कदावर शख्सियत है, मेरा उनके बारे में कहना मुनासिब नहीं रहता। लेकिन फिर भी यह है कि अपनी उम्र के हिसाब से जो वो कहते हैं हम सुनते हैं, और यही हमें बड़ों ने सिखाया है कि बड़ों की इज्जत करें, हम करते रहेंगे। देखिए, मुझे ये मालूम नहीं, जो भी लड़ रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लड़ रहा है कि मुझे नहीं लगता है जात के लिए कोई लड़ रहा होगा। और अगर कोई जात के लिए लड़ रहा है वो क्लियर करें, फिर उनकी जात को श्रद्धांजलियां भी देंगे और मुबारकबादी भी दे देंगे। जम्मू कश्मीर में भी कल धूमधाम से यौम आज़ादी मनाने की तैयारी कर ली गई है। इस सिलसिले में तमाम इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। श्रीनगर में पूरे लाल चौक की सफाई का काम अंजाम दिया गया है और पेंटिंग भी की जा रही है। साथ ही यहां सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। पूरे 10 साल बाद यहां यौम आज़ादी की असल तकरीब बख्शी स्टेडियम में मुनक्किद होगी। यहां LG सिन्हा तिरंगा लहराएंगे और मार्च पास्ट की सलामी लेंगे। इस साल तकरीब के मकाम पर दाखिले को सहूलत बख्श बना दिया गया है और कोई भी शहरी प्रोग्राम में शिरकत कर सकता है। दरियासना किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से पाक यौम आज़ादी तकरीबात को यकीनी बनाने के लिए 3 सतही सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है। इस ज़मन में CCTV से निगरानी का अमल जारी रखने के अलावा हाईटेक ड्रोन्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। एक तो सबसे पहले मुझे लगता है पूरे रेजिडेंसी रोड लाल चौक में जो स्मार्ट सिटी के अंदर रीडेवलपमेंट का काम हुआ है, वी हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड दैट। इसमें हमें और भी आगे काम करने हैं, जहाँ पे हमें लिंक्स हैं, जो MA रोड के साथ की लिंक्स हैं, रिवर फ्रंट के साथ की लिंक्स हैं, उन पे हम अब सब्सिक्वेंटली काम करेंगे। लेकिन मेन जो हमारा पूरा काम था लाल चौक इस प्लाजा का या जो पूरा रेजिडेंसी रोड का घंटाघर का, दैट हैज बीन कंप्लीटेड। और once it is dedicated to public, this would definitely become a I think big place for people, for tourists. And what better time than our Independence Day जो है कल 15 अगस्त है, तो इस पूरे अवसर में, इस पूरे युग में इस चीज को सेलिब्रेट किया जाएगा। दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी फुलफिलिंग एंड वेरी। श्रीनगर काजीगुंड तक बन रहे नेशनल हाईवे 444 पर पुलवामा में काम चल रहा है। पुलवामा इंतजामिया ने शाहरा के लिए पुलवामा के मजीद देहात में मुतल्लका एजेंसी को अराजी फराहम की है, जिस पर महकमा तामीरात ने काम शुरू कर दिया है। पहले ही NH 444 के हवाले से गुडूरा पुलवामा में नाला रूमशी पर मुकर्रर वक्त के अंदर पुल पाए तकमील तक पहुंच गया है। ताहम मालिकाना
अराजी से कुछ मामला होने के सबब गुडुरा और इसके मुल्हिका 3 देहात में शाहराह पर तामीराती काम रुका था। ताहम इंतजामिया जमींदारों से मिलकर मसला हल करके महकमे तामीराती आम्मा ने शाहराह पर काम शुरू कर दिया है। दिस इज़ ए पार्ट ऑफ NH444 और इसकी टोटल लेंथ है 4.85 किलोमीटर। आज हमने हैंड ओवर टेक ओवर किया है DC एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और इस वक्त उन्होंने 3 विलेजेस हमें हैंड ओवर किए हैं, जिसमें आ रहे हैं गुडुरा, चनारबाग और बरपुरा। और इंशाल्लाह इस वक्त हम काम कर रहे हैं इस पर साइट क्लियरेंस का, इन्हीं 3 विलेजेस का। और आगे आगे जितने भी हमें हैंड ओवर वो साइट हो जाएगी, हम इस पर पूरा काम इंशाल्लाह करेंगे। कब तक ये प्रोजेक्ट स्टार्ट पाए तकरीबन? बस इसमें तो डेट ऑफ कम्प्लीशन 1.5 साल का है, इंशाल्लाह 1.5 साल में ये कम्प्लीट हो जाएगा। इंडियन रिजर्व पुलिस की 3rd बटालियन हेडक्वार्टर प्रीहासपुरा पट्टन की जानिब से तिरंगा रैली निकाली गई। ये रैली हेडक्वार्टर से बरामद होकर मुख्तलिफ इलाकों से गुजर कर श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे से होते हुए इख्तिताम पजीर हुई। इस रैली की क़यादत SSP 3rd बटालियन के कमांडेंट अब्दुल हकीम मुंशी ने की। इसके अलावा दीगर आला अफसरान, स्कूलों के बच्चों ने शिरकत की और उन्होंने मुल्क के दिफा के लिए कुर्बानी देने वाले शहीद जवानों को भी खराज अक़ीदत पेश किया। इख्तितामी तकरीब में अफसरान ने यौम आज़ादी की अहमियत को भी उजागर किया। जो बहादुर जवानों को, वीरों को, उनको खराज तहसीन, खराज अक़ीदत पेश करना चाहते हैं, जिन्होंने हमारे लिए, जिन्हें अपने ज़िंदगियों को मुल्क की खातिर निछावर करते हुए हमारे आज को संवारा है, अपने कल को अपनी जवानियों का नजराना पेश करते हुए हमारे लिए आज एक सुनहरा और खुशहाल भारत बनाने की जो उनकी कोशिश है वो आज रंग लाई हुई है। उन शहीदों को हम याद कर रहे हैं जिनने मुल्क के लिए कुर्बानी दी, जो आज़ादी के दिन उन्हीं को हम आज याद करें। इसी के सिलसिले में जो ये आज तिरंगा रैली हुई है, उनकी याद के लिए ये तिरंगा रैली निकाली है। तो आज हम जो ये तिरंगा रैली निकाली गई है IRP 3rd बटालियन, तो जो वह हमारे वर्ती CO SSP अब्दुल हकीम मुंशी जी हैं, इन्हीं की क़यादत में निकली हुई है। तो आज हम सारा देश अपने वीरों को याद कर रहा है। इसी कड़ी का एक ये भी हिस्सा है कि मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत कुपवाड़ा वाइन में IRP 4th बटालियन ने एक मेगा तिरंगा रैली निकाली। कमांडेंट 4th बटालियन शौकत अहमद ने तिरंगा रैली की क़यादत की। इस तिरंगा रैली में स्कूली बच्चों ने भी शिरकत की। इस मौके पर एक सेमिनार का भी एहतमाम किया गया। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को इनामात से नवाजा गया। कमांडिंग अफसर शौकत अहमद ने बच्चों पर हुब्बुल वतनी का जज्बा को परवान चढ़ाने पर जोर दिया। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। 15 लैंग्वेजेस। कार्रवाई, नागपुर से 11 लोगों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 42 ATM कार्ड बरामद। कोंडा गांव में लाल आतंक की कायराना करतूत। मुखबिरी के शक में ग्राम कोतवाल की हत्या। मर्डर के बाद नक्सलियों ने शव को ऊपर से फेंका। धमतरी में चलते ट्रक में लगी आग। बैटरी में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। रायपुर से उड़ीसा जा रहा था ट्रक। पिंजरा में 5 हाथियों के दल ने फिर दी दस्तक। सिवनी दरियाद इलाके में हाथियों ने डाला डेरा। 38 दिन मध्य प्रदेश में गुजारने के बाद पहुंचे मरवाही वन मंडल। अलर्ट पर वन विभाग का अमला। गरिया वन में भीषण सड़क हादसा। 2 बाइक और स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को राजीव अस्पताल में किया गया भर्ती। राजस्थान के उदयपुर में श्री राजपूत करणी सेना की बैठक के दौरान फायरिंग। प्रदेश अध्यक्ष भंवर सिंह को लगी गोली। लोगों ने फायरिंग करने वाले को दबोचा।
झुंझुनू के बुहाना में बदमाशों के हौसले बुलंद, 30 लाख की फिरौती की मांग पर ज्वेलर को मारी गोली। बदमाशों की तलाश में पुलिस ने इलाके में की नाकेबंदी। कोटा के कुन्हाड़ी में बाइक सवार बदमाशों ने बस पर पथराव कर दिया। पथराव में बस के परिचालक को चोट आई है। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। भरतपुर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन, हिस्ट्री शीटर। अपराधियों पर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस की 61 टीमों ने 185 जगहों पर दी दबिश। पुलिस ने 119 अपराधियों को किया गिरफ्तार। टोंक में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। गेरोठी गांव के जंगल में शव मिला है, जिसकी सूचना के बाद मौके पर घाड़ थाना पुलिस पहुंची और जांच शुरू कर दी। बीकानेर में पुलिस के डर से एक बदमाश पेड़ पर चढ़ गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पांचू थाने की पुलिस उसे पकड़ने गई, जिससे डरकर बदमाश पेड़ पर चढ़ गया। जालौर के अकोली गांव रिपोर्ट, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। मेंढर सब डिवीजन में वाक़ई गांधी सेवा सेंटर संस्था ने एक तहनीती प्रोग्राम मुनक्किद किया। जिला पुंछ के सरहदी गांव के रहने वाली बेटी शगुन शर्मा ने CDS का इम्तिहान पास किया है। हिंदुस्तानी फौज के अफसर और दीगर ने शगुन शर्मा को हिंदुस्तानी फौज का हिस्सा बनने पर मुबारकबाद दी। प्रोग्राम में DDC मेंबरान, पंच, सरपंच और तलबा ने शिरकत की। गांव से उठ के वहां पहुंचते हैं, अपना कीमती समय निकाल के आप यहाँ आए। और मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के तहत त्राल पुलिस ने सतोरा से आरिफुल तक एक मेगा तिरंगा रैली का एहतमाम किया, जिसमें पुलिस और सिविल इंतजामिया के अलावा स्कूली बच्चों की एक बड़ी तादाद ने रैली में हिस्सा लिया। रैली की क़यादत SDPO मुबशिर रसूल और ADC साजिद नक्कास करने की तकरीब में हज़ारों की तादाद में शामिल तलबा, सरकारी मुलाजिमीन और आवाम ने हाथ में कौमी परचम लहराते हुए हुब्बुल वतनी के गीत गाए। ये जो मेरी माटी मेरा देश का है, it's one of the important components that we are commemorating here. It's a love and affection for the country and we are just trying to see, you can well see कि कितना ये बड़ा हुजूम है। स्टूडेंट्स हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, हमारी पुलिस है, CRPF के जवान है, वहाँ के CEO साहब हैं। So everybody was a part of this mega rally. So it started from this Sathura and it culminated at this Aripal. So the message is that we want this country to be vibrant, effective and peaceful. That is the kind of message that I wanted to convey. फर्स्ट टाइम है ये, फर्स्ट टाइम देखा हमने ऐसी रैली हो रही है, ये आज तक कभी हुआ ही नहीं है। तो हम देखेंगे सरकार, NC का सरकार लगा, PDP का सरकार लगा, आपने देखा है, इसको दुनिया वर्ल्ड देख रहा है कि आज कैसे हालात है। अगर हमारा कोई भी अफसर है, कोई भी मतलब DSP साहब है, आज अकेला निकलता है किसी भी जगह, या SP साहब होगा, कोई भी मिनिस्टर भी होगा, अकेला निकल सकता है कि जैसे हालात यहाँ आज है। ठीक है, रैली को देख के मतलब प्राउड फील होना चाहिए हर एक नौजवान को जो इसमें शामिल हुआ है। तो हमारी जो मैसेज है उन लोगों के लिए जो शायद इस रैली में नहीं थे, तो उनके लिए मैसेज रहेगी कि आपके लिए भी ये ज़रूरी बनता है कि आप इस रैली का हिस्सा बने और फख्र महसूस करते हैं कि हम इस रैली का हिस्सा बने हैं। आज जाहिर सी बात है कि जो आइडियोलॉजी अभी तक प्रमोट की जा रही थी, तो उस आइडियोलॉजी का जो एंड है, मुझे लगता है कि वो हर एक यूथ में अब वो आइडियोलॉजी सेट हो गई है कि नहीं, हमें आगे बढ़ना है, अपने आप को डेवलप करना है इस चीज़ को लेकर। यौम आज़ादी की मुनासिबत से मेंढर में मेरी माटी मेरा देश तकरीब का इनेकाद किया गया। इस दौरान शहीद लांस नायक मोहम्मद असलम और राइफलमैन मुमताज़ अहमद को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस सिलसिले में मेंढर के किलर मोहड़ा इलाके में तकरीब मुनक़्क़िद की गई थी। जैक RIF के लेफ्टिनेंट कर्नल P मिश्रा, शबद बालाकोट के ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर, अंगरा के सरपंच, नायब सरपंच और दूसरे लोग इस प्रोग्राम में शरीक रहे। शहदा के अहले खाना भी यहाँ मौजूद थे और अपने शहीदों की याद में कौमी परचम लहराया। फौजी हुकाम और BDO बालाकोट ने भी लोगों और शहदा के अहले खाना से खिताब किया और मादर वतन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा की कुर्बानियों की सताश की।
ये पूरी जो एक मुहिम चल रही है मेरी मिट्टी मेरा देश के तहत, हमने उसके ही तहत एक ये इवेंट रखा था आज आर्मी वालों के साथ कोलैबोरेट करके, और इसके अंदर हमने जो हमारे वीर जो शहीद हुए थे कुछ कारगिल वॉर में, उनकी फैमिलीज़ को भी बुलाया और हम यहाँ आए, सीओ साहब खुद आए यहाँ पर, और एक बड़ा ही अच्छा एक इवेंट हुआ जिसमें शहीदों को उनको याद किया गया। उसी तरह से जो बाकी लोग थे उनकी रेजिमेंट के वो लोग भी यहाँ पे उपस्थित थे और उन लोगों ने भी यहाँ पे आके इस पूरे इवेंट की शोभा बढ़ा दी। यौम आज़ादी जश्न से पहले अवंतीपुरा में मौजूद अवंती स्वामी मंदिर को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया, जो शाम के वक्त काफ़ी खूबसूरत और दिलकश लग रहा है। मंदिर पर हर तरफ से तिरंगे की लाइट्स लगाई गई हैं, जिससे मंदिर की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो गया है। वाज़ेह है कि मंदिर पर महकमे आर्कियोलॉजी की जानिब से ये लाइट्स नस्ब की गई हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश के हवाले से पुलवामा के डिस्ट्रिक्ट जेल कॉम्प्लेक्स में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। महकमा आयुष के इश्तराक से जेल में हेल्थ एंड वेलनेस के अलावा मेडिकल कैंप भी मुनक्किद किया गया। जेल सुपरिटेंडेंट की क़यादत में जेल कॉम्प्लेक्स में तिरंगा रैली भी निकाली गई, जिसमें पुलिस और CRPF जवानों के अलावा जेल कॉम्प्लेक्स के मुलाजमीन ने शिरकत की। सब डिवीजन रामसू के इलाके सरबगनी के एक वफ्द ने सरपंच मोहम्मद हनीफ की क़यादत में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट रामसू से मुलाकात की। उन्होंने अपने जायज़ मुतालबात को हल करने की मांग को लेकर मेमोरेंडम पेश किया। वफ्द ने कहा कि दरिया लड़ी को पार करने के लिए अवाम को कोई दूसरा रास्ता नहीं है, जिससे अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। इलाके के लोग ट्रॉली के जरिए सामान दरिया के पार ले जाते हैं। अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा तब हुआ जब महकमे जंगलात ने इस रास्ते को भी लोगों के लिए बंद कर दिया, जिसके बाद इनकी ज़िंदगी मजीद मुश्किल हो गई है। वफ्द ने इलाके में बिजली, राब्ता, सड़क और पुल जैसी कई मुश्किलात का जिक्र मौजूद है। SDC ने अवाम के मसाइल को जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। सड़क है सरबगनी में, न हमको ब्रिज है जनाब, न रास्ता है, और हमें एक केबल तार जो तार स्वेन थी हमको सप्लाई होती थी, आटा चावल वगैरह राशन उस पर सप्लाई करते थे, हत्ता की 4 लाइन की वजह से वो भी हट गई। अंदाज़ा करें पुल के बारे में हम परेशान हैं, सड़क के बारे में परेशान हैं, बिजली हमारी मिसाल 3 महीने से धनवा जो ट्रांसफार्म 63 kV है सड़ा है। मैं 3 दफ़ा AW साहब बनाल को गुजारिश की, हमको बिजली भी नहीं मिल रही है। आज भी हम बिजली से ना महरूम है, सड़क से ना महरूम है, ब्रिज से, रास्ते से। इनके जो मसले मसाइल हैं इसके बारे में जो पहले भी आया तो हमने पूरी कोशिश की है कि जो उनका रास्ते का मसला था पहले वो भी ठीक करवाया था, लेकिन बंदोबस्त से फ्लड आया तो वो उससे पत्थर निकल गए थे। इमरजेंसी तौर पर ही उनको परमिशन मिल सकती है तो वो इजाज़त दे सकते हैं। उसमें अप्लाई किया था दोबारा परमिशन के लिए, वो परमिशन जहाँ से रिकमेंड होकर तहसीलदार से रिपोर्ट आई थी, हमने बाकायदा उसको DC साहब को भेज दिया। अब वो परमिशन फाइनली वहाँ से मिलनी है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम की जानिब से आज मेरी माटी मेरा देश मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन के हवाले से शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। अशोक चक्र हासिल करने वाले शहीद लॉन्स नायक नज़ीर अहमद वानी की अहलिया को तहनीत पेश की गई। प्रिंसिपल डॉक्टर सैयद एजाजी हुसैन रिजवी, 9 RR की मेजर स्वप्निल श्रीवास्तव और दीगर इस मौके पर मौजूद रहे। प्रोग्राम में कॉलेज की NCC और NS वॉलंटियर्स के अलावा तलबा और स्टाफ ने शिरकत की। डिग्री कॉलेज कुलगाम की तरफ से जो एजाज़ तकरीब मुनक़द हो रही है, हम बहुत ही मशकूर व ममनून है कॉलेज इंतज़ामिया के, जिन्होंने हमें इस हवाले से दावत दी और जो शहदा है उनको खराज अक़ीदत पेश किया गया। और हम उन तमाम शहदा को जो है सलाम पेश करते हैं जिन्होंने मुल्क और कौम के लिए अपनी जानें निछावर की, और के साथ साथ जो मुख्तलिफ मोर्चों पर जिन्होंने दुश्मनों के ख़िलाफ़ लड़ाई की, और आज याद किया जा रहा है उनकी कुर्बानियों को। हम कॉलेज इंतज़ामिया के भी बहुत मशकूर ममनून है जिन्होंने आज इन शहदों को याद किया, उनकी कुर्बानियों को याद किया। बाकी एक वीर पुरुष अशोक चक्र जो हमारे लांस लायक जो हमारे नज़ीर अहमद वानी साहब हैं, तो उनको हमने खराजा कर उनके फैमिली को हमने यहाँ बुलाकर इनको हमने थोड़ा सा फेलिसिटेशन की। हम क्या कर सकते हैं, कौन उनको फेलिसिटेट कर रहा है, तो हम इन बहादुर वीरों को हम नमन करते हैं। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।